हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के यानी ज्योग्राफी के 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वह नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो बिहार की शोक नदी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है खंगर, सोन नदी, कोसी नदी या पुनपुन नदी। तो देखिए, बिहार का शोक नदी कहलाने वाली कौन सी नदी है? वो है कोसी नदी। ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहती है। अगला क्वेश्चन है कि भैंसा लोटन बांध किस नदी पे बनाया गया है। ठीक है, भैंसा लोटन बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो वह सोन नदी, बूढ़ी गरकर नदी, गंगा नदी या गंडक नदी। तो इसका सही आंसर है गंडक नदी, यानी कि गंडक नदी पे भैंसा लोटन बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है, मतलब किस नदी पे बनाया गया है हीराकुंड बांध? तो पहला ऑप्शन है सोन नदी, दामोदर नदी, महानदी या कृष्णा नदी। तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पे बनाया गया। ठीक है, यानी कि महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? महानदी पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, यानी कि दामोदर घाटी योजना जो निर्माण हुई थी उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, यानी कि किस कारण से दामोदर घाटी योजना निर्माण किया गया था। तो पहला ऑप्शन है बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, दूसरा है सिंचाई व्यवस्था करना, तीसरा है मत्स्य पालन करना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी चारों, कि मतलब कि दामोदर घाटी योजना के निर्माण करने के पीछे यही कारण था कि बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, सिंचाई व्यवस्था का ठीक करना और मत्स्य पालन करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो चारों आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई में काम आता है। जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई में काम आता है? 40%, ऑप्शन बी आपका है 84% या 55% या 64%। तो सही इसका आंसर 84%, यानी कि जल का 84% भाग आपको सिंचाई में काम आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है। देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI के यानी 3 स्टार लगा लीजिए कि देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है। तो भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, सोन नदी परियोजना या कोसी नदी परियोजना। तो इसका सही आंसर आपका है दामोदर घाटी। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है। नर्मदा नदी पे, ताप्ती नदी पे, कावेरी पे या गोदावरी पे। तो नर्मदा नदी पे बनाया गया सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल प्रयोग करने का साधन है। भूमिगत जल प्रयोग करने का साधन है कुआं, तालाब, जलाशय या नहरें। तो सही आंसर कुआं ही भूमिगत जल प्रयोजन करने का साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की सामूहिक योजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सामूहिक योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना? पहला योजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, दूसरा है भाखड़ा नंगल परियोजना, तीसरा है चंबल घाटी परियोजना, चौथा है कोसी नदी परियोजना। तो ये चारों में से कौन सी परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सामूहिक योजना है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की सामूहिक योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि क्षेत्र विशेष में मुद्रा जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि क्षेत्र विशेष में, ठीक है, क्षेत्र विशेष में मुद्रा जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं। मुद्रा जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण के कार्यक्रम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संयुक्त जलागम प्रबंधन। ठीक है, दूसरा है वनस्पति के उपस्थिति के कारण। तीसरा है जल संचय के कार्यक्रम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर पहला है संयुक्त जलागम प्रबंधन। ठीक है, यानी कि क्षेत्र विशेष में मुद्रा जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? संयुक्त जलागम प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 10 इम्पोर्टेंट MCQ ज्योग्राफी का, जो कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जनरल के किसी भी SSC के लिए तैयारी कर रहे हो
या बैंक के लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब बार बार ये सब क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम को एक बार ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसी तरह की वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।